मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज लखीसराय के सम्राट अशोक सम्राट भवन में सामाजिक न्याय परिचर्चा पर राजद की बहुत बड़ी एक बैठक की गई, जिसमें जहां सांसद सुधाकर सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं को बहुत गूढ़ मंत्र दिया गया। वहीं सतीश कुमार भी बरसे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को 12 वर्ष तक अपने कंधा पर लेकर के घुमाए थे और जो आज मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। बहुत सारी चर्चा हुई। इस बीच में मैं यहाँ के जो ये पूरे कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे पूर्व विधायक फूलेनाथ सिंह से मिलवाता हूँ कि आज इसके बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे क्या कहानी हुई है, बताइए सर। आज जो भी सामाजिक न्याय परिचर्चा करके ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश कार्यालय से पार्टी ने चलाया। इसके लिए 24 कमेटी का गठन हुआ। 243 विधानसभा में जाकर इस पर चर्चा को करना था। आज 14 तारीख को मेरे लखीसराय विधानसभा में इस भवन में किया गया। कल 15 तारीख को गढ़ी बिशनपुर के होटल में सुजगढ़ा का होना है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत साथियों ने मीटिंग को आकर के सफल किया और हमारे वक्ताओं को सुनने का काम किया। सामाजिक न्याय का मैसेज कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक भेजना था। कार्यकर्ता जाके किस प्रकार से जनता से इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा सफल मीटिंग रहा। धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है कि जो भी कार्यक्रम हुआ आज इतनी बड़ी गर्मी में और पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ आकर के और अभिभाषण को सुना और इतनी बढ़िया से यहाँ व्यवस्था किया गया था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है कि सभी लोग पूरे धैर्य के साथ सुन करके और काफ़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ इकट्ठी हुई थी और इसका संचालन खुद विधायक जी देख रहे थे। और आज की जो चर्चा हुई है वो आज खास करके 2025 में जो विधानसभा चुनाव आगामी लखीसराय विधानसभा में खास करके होने वाला है उस पर ये जरूर छाप छोड़ेगा, इसमें कहीं को दो राय नहीं। धन्यवाद। सारे नेताओं को सुनवाता हूँ। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और देश में एक हलचल होता है कि नहीं, हमारा शासन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। कोई लड़ाई वो स्वराज की भी नहीं, शासन में स्वराज की नहीं, हम स्वयं राज करेंगे ये लड़ाई। हम फैसला करेंगे कि देश में हमारे पास क्या आर्थिक नीति होना चाहिए, क्या सामाजिक नीति होना चाहिए। और उनको गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार को साधारण नहीं, देश की आज़ादी के हवा का जो रूप परिवर्तित होता है, इसी बिहार की भूमि से मिलहा आंदोलन जो किसान थे जिनकी समस्या जानने आए थे। ये बात सही है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के किसानों की समस्याएं थोड़ी अलग हैं। वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, एक सूखाग्रस्त इलाका है। थोड़ा सा ये साल का एरिया छोड़ दीजिए, थोड़ा तो नहीं है, 1 लाख हेक्टेयर है। तो बाकी दक्षिण बिहार जिस इलाके में हम लोग हैं हमेशा सूखा से प्रभावित है। तो देश की आज़ादी की लड़ाई को आप देखेंगे तो आर्थिक परिवर्तन की जो सबसे सशक्त जो कम्युनिटी थी, जो किसान, जो हाशिए पर था और सामाजिक रूप से भी उत्पीड़ित था। ऐसा नहीं कि किसान जो गरीब ही था, सामाजिक रूप से भी उत्पीड़ित। और 1 साल के बाद महात्मा गांधी जब दिल्ली लौटते हैं तो भारत की राजनीति में विमर्श बदल जाता है और विमर्श बदलते ही तो लक्ष्य तय हो जाता है कि केवल हम सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद हम भारत के संविधान में हम गारंटी देंगे। भारत गारंटी देंगे क्या कि सामाजिक न्याय के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत स्थापित करेंगे और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाएंगे। एक मूल सवाल था। आज़ादी की लड़ाई में आप लगातार देख रहे थे जिन्ना अलग धर्म के नाम पे देश मांग रहे थे और संघ जो आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी वह भी एक अलग देश मांग रहा था हिंदुओं के लिए। लेकिन गांधी के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर ने आरएसएस और भाजपा के सपने को पूरा नहीं करने दिया। तो आपके सामने एक पाकिस्तान भी खड़ा है जिसका धर्म के आधार पर जो एक देश बना था वह दुनिया के सामने सबसे ज्यादा फेल्ड स्टेट है। लेकिन अब तो हमारे देश में मोदी की सरकार है, पाकिस्तान भी आंख दिखाता है। पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट, पिछड़ा देश जिसकी माली हालत खराब, वह भी भारत के प्रधानमंत्री को डरवा देता है। भारत की सेना नहीं डरती, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है आज भी।
घुटने टेक दिया 24 घंटे में। मैं ज्यादा इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूं, कहीं कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा करेंगे, वो लोग कह रहे हैं तिरंगा यात्रा करेंगे देश में, जो 52 साल लगा अपने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पर झंडा फहराने में, कह रहा था कि नकली आजादी है, भारत के संविधान को नहीं मानते। पंचजन्य के अपने अखबार में छापा था कि भारत का संविधान ऐसा नहीं होगा। उनके कहने से कांग्रेस में अध्यक्ष बनते थे, बिगड़ते थे। और ये बिहार जो किसानों की जो भूमि रही, आज सबसे हालत खराब क्या कहाँ का है? इस बिहार का। इस बिहार के जो किसान हैं पंजाब के मुकाबले 6 गुना गरीब राज्य है। जबकि हमने खेती के क्षेत्र में जो बदलाव चाहिए था, उस बदलाव को कभी स्वीकार नहीं किया। वो व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जो किसान आंदोलन से पैदा हुआ था। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, जो बुजुर्ग लोग हैं, सतीश जी हैं, हमारे ज्ञानी पुरुष, जिन्होंने कहा कि अपने कंधे पर चढ़ाकर बिहार में नीतीश कुमार को, इसीलिए उनका राज जाएगा कि सतीश बाबू अब हम लोग के साथ खड़ा है, इसीलिए राज जाएगा। ये किसानों के सवाल पर कि हम बाढ़ में, जो बाढ़ बढ़ैया का जो ताल है, उसको हम बाढ़ मुक्त कर देंगे, इसी नारे के साथ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की शुरुआत की थी। सत्ता प्रतिष्ठान को छोड़िए, गांव के गलियों में भी इस बात के लोग गवाह मिल जाएंगे। लेकिन 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री और दिल्ली में कितने साल मंत्री रहे? 10-12 साल। और देश के कृषि मंत्री भी थे, रेल मंत्री भी थे। क्या बाढ़ का जो ताल है वह 1 इंच खाली हुआ? क्या वह पूरा इलाका 2 फसली बना? नहीं। तो जो व्यक्ति बिहार में ताल की समस्या नहीं सुलझा सकता, बिहार के किसानों के, गरीबों का कल्याण क्या होगा, इस बात से आज ज्यादा समझदार है कि समझ सकते। देश में जब 3 कृषि कानून बन रहे थे किसानों के खिलाफ, अडानी और अंबानी के मदद के लिए, नीतीश कुमार ने छाती ठोक के कहा था जो दिल्ली आज करता है वो काम हम 20 साल पहले किए थे। मतलब बिहार के किसानों के साथ जो गद्दारी भारत की सरकार, जो मोदी की सरकार 3 कानून के जरिए किया था, वह गद्दारी बिहार में 2006 में नीतीश कुमार पहले ही कर चुके। लेकिन किसान अपनी पीड़ा को भूल जाता है, अपने आर्थिक और सामाजिक जो उसके संघर्ष है वो बार बार भूलता है। और जिसके चलते बिहार में 3 करोड़ लोग पलायन कर गए। ये मैं आंकड़ा मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े अभी भाजपा के लोग प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं देश में घूम कर। 40 टीम बनी है, जैसे हम बिहार घूम रहे हैं 24 टीम के साथ, वैसे ही भाजपा में 40 टीम है जो बिहार से बाहर गए 3 करोड़ लोगों को जा करके कह रहे हैं कि बिहार वापस चलिए। किस काम के लिए? वापस इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि बिहार आके बिहार की तरक्की में योगदान करेंगे, वो यह बुला रहे हैं कि चलो वोट दे दो, भाजपा की सरकार बना दो। क्या वो 3 करोड़ बिहारी इस अपमान को कभी भूलेंगे कि भाजपा के चलते, जदयू के चलते 3 करोड़ लोग दूसरे राज्य में गरीबी की हालत में रहते हैं, उनको ट्रेन से भी आने जाने का भी सुविधा नहीं। छठ में, पर्व में, व्यवहार में, शादी में जब आना होता है तो ट्रेन में, ट्रेन के शौचालय में बैठ कर लोग वापस आते हैं। जब किसी राज्य के 2-2 मंत्री, 3-3 मंत्री, रेल मंत्री रहे, लालू जी बने तो बिहार में बिजली का इंजन का कारखाना मधेपुरा में दिया, छपरा में डीजल इंजन का कारखाना दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या दिया? रामविलास पासवान ने क्या दिया? अब वो नहीं है, उनके पुत्र राजनीति में है, लोजपा, और शायद इसी इलाके से कहीं अगल बगल से सांसद बनते हैं। चिराग पासवान पड़ोस में ही मंत्री, क्या दिया बिहार को? खैर वो रेल मंत्री नहीं तो उनके पिता थे, लेकिन वो किस विभाग के मंत्री हैं? उनके भाई किस विभाग के मंत्री थे? चाचा पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग के, किसानों के मंत्री थे। क्या किसानों के मंत्री होते हुए बिहार में किसानों के लिए इन लोगों का कोई काम आपने देखा है? बिहार के किसी कृषि मंत्री भी थे भाजपा के, राधा मोहन सिंह, क्या इन लोगों के काम कभी देखे? और शायद यहाँ के एमएलए मंत्री हैं, किस विभाग के मंत्री हैं? आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता। अभी लखीसराय में मैं सम्राट भवन में हूँ, जहाँ मैं अभी आपको फुलेना सिंह से भी मिलवाया, और मैं यहाँ के
आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं, अच्छे वक्ता हैं और पार्टी के समर्थन में अच्छा बातचीत करते हैं, सत्ता के विपक्ष के बारे में भी बातचीत करते हैं। मैं उनसे आज ज़्यादा वार्ता नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहूँगा आज जो सामाजिक न्याय पर परिचर्चा हुई है, क्या सब मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है, मैं इस पर सीधा वार्ता करता हूँ। आज जो चर्चा हुई है उसमें मूल मंत्र बताइए कि क्या सब कार्यकर्ता। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको भी, आपके न्यूज़ चैनल को भी। आज हमारा जो सामाजिक न्याय परिचर्चा है, ये युवा सोच, युवा बिहार बनाने के प्रति जो तेजस्वी यादव जी संकल्पित हैं, उनका यह परिणाम स्वरूप आज लखीसराय जिला में सामाजिक परिचर्चा हुआ, जिसके लिए टीम गठित था। जिस टीम के मुख्य लीडर थे सुधाकर सिंह, जो हमारे बक्सर से पार्टी के सांसद हैं, और पूर्व विधायक सतीश कुमार जी थे, उनके साथ अन्य वक्ता भी थे। पार्टी का जो यह कार्यक्रम है, मुख्य रूप से यही हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में कि लालू यादव जी का जो विचारधारा रहा, और 15 वर्ष जब हमारी 90 से 2005 तक सरकार रही, तो गरीब, गुरबा, दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी जितने भी भाई थे, उनको सामाजिक न्याय के तहत उनको आवाज़ उठाने का मौका मिला। वो थाना ब्लॉक आए, उनके द्वारा जो है उनको लोगों ने पहचाना कि गरीब भी कुर्सी पर बैठ सकता है, दलित भी थाना ब्लॉक आ सकता है। इसलिए ये हमारी विचारधारा शुरू से रही है। बीच में जो भी हो, पार्टी में बीच में सरकार आई, मगर वर्तमान में जो सरकार है वो पूरी तरीके से गरीब विरोधी है। वर्तमान के कोई भी वर्ग के लोग रहें, जाति दो ही है, गरीब और अमीर। तो ये सरकार जो है ये गरीब विरोधी है, और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसी चर्चा को लेके हम जेपी जी का, लोहिया जी का, कपूरी ठाकुर का और अंबेडकर के विचारों को हमारी पार्टी पूरी बिहार में फैलाना चाह रही है कि देश संविधान से चलेगा, देश नागपुर से नहीं चलेगा। देश संविधान के विचारों से चलेगा। देश को हम गांधी को मानते हैं, हम गोडसे की कभी पूजा नहीं करेंगे। ये विचारों से देश को हम चलाना चाहते हैं। यही विचारों को जन जन तक हम लोग फैलाना चाहते हैं। जन जन में जाकर जो है आदरणीय जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे जो भगवान हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके विचारों को हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है कि आप जाके जो हमारा 15 साल का जब हमारा कार्यकाल रहा, तो कैसे हम गरीबों को, भगवतिया देवी को, पत्थर फोड़ने वाली को सांसद बनाए, कैसे अन्य सैकड़ों नेता हमने गरीब, गुरबा और दलित, शोषित, वंचित परिवारों से हमने बनाने का काम किया। हमारा तेजस्वी यादव जी का सरकार आया तो कैसे हमने जातीय जनगणना करवाया, कैसे गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का काम किया, कैसे हम 5 लाख रोजगार दिए। यही सब मुद्दों को लेकर ये सब मुद्दा आप जन जन तक पहुंचाना है। हाँ, जन जन तक आप लोगों को निर्देशित किया गया है। जी, इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ तो है ही, हम लोग हैं, मगर इसको अब चूंकि चुनावी साल है और हमारे सामने वाले जो पार्टी है वो जुमलेबाज पार्टी है। वो जुमला फैलाने में वो अव्वल है। वो कभी कह देता है जाके कि भाई ईद में हम और गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे, कभी जाके कह देता है कि हम होली में गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे, कभी वो जाके टोपी पहन लेता है, कभी जाके पगड़ी बांध लेता है, कभी कहता है 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, कभी कहता है 15 लाख रुपया खाता में दे देंगे। तो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो जुमलेबाज लोग बैठे हैं। तो उनकी जुमलेबाजी से जनता को बचाने के लिए, जन जन तक लालू यादव जी की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, तेजस्वी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोगों को तो जो है जाना पड़ेगा बूथ पर। हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई सच्चाई देश की यह है कि आज जो लोग हैं, एक कहावत कहा गया था, चादरें चढ़ती रही मजार पर रहा था तो हाकिम ने कहा कि दवा से मर गया। तो ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है और इसका भंडाफोड़ हम लोग करेंगे। चलिए, ये उपाध्यक्ष जी तो सीधा आरोप काम होता है, पक्ष विपक्ष का काम होता है कि अपना मुद्दा रखना और सामने वाले पर प्रहार करना, और पूरी तरह से प्रहार किया है। लेकिन ये सारी बातों में ये तो स्पष्ट पता चलता है कि अब खास करके आरजेडी कार्यकर्ता आपके माध्यम से बात रखेंगे। जी बताइए क्या रखना एक आपके माध्यम से एक बात जो जरूरी है, जो कल कार्यक्रम है कि आज सामाजिक परिचर्चा का कार्यक्रम 168 लखीसराय विधानसभा के सम्राट भवन में जहां हम उपस्थित हैं, यहां कार्यक्रम संपन्न हो गया। और यही कार्यक्रम कल सुजगरा विधानसभा 167 का बुद्धा रिसोर्ट, गढ़ी बिशनपुर चौक, क्यूल स्टेशन रोड में समय 11 बजे से होना है। आपके माध्यम से अपील करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां कल समय पर उपस्थित हों। धन्यवाद। देखिए, ये तो अपना ये आमंत्रण दे रहे थे, से तो आरजेडी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज कर दिया गया है।
अब ये सारे लोग, क्योंकि आज की बैठक में यहाँ जो भी बैठे हुए थे, जो कार्यकर्ता थे, वो आम कार्यकर्ता नहीं थे, ये सब सक्रिय कार्यकर्ता थे, पंचायत अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, सभी लोग कारगर कार्यकर्ता थे। अब ये जा कर के अपने क्षेत्र में अपने सरकार की, अपनी पार्टी के नीति का विस्तार करेंगे, लोगों के बीच जानकारी देंगे और अपने समर्थन में वोट मांगने का भी काम करेंगे। सीधा ये जान लीजिए कि आज से 2025 के चुनाव का जो है आगाज आज से हो चुका है और सूचगढ़ा दोनों विधानसभा के लिए। और यहाँ जो भी कार्यकर्ता हैं ये दोनों विधानसभा के हैं, एक विधानसभा का कल होने वाला है, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक कार्यकर्ता, चूंकि ये पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तो ये आ गए थे, लेकिन आज यहाँ जो भी थे वो लखीसराय विधानसभा के ही कार्यकर्ता। धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूँ।